Hello everyone, welcome back to my channel. In today's video, I will cover executive. In this video, I will talk about meaning of executive, types of executive and also various functions of executive. So, let's get started. Firstly, we talk about meaning of executive. जैसे कि हम जानते हैं कि गवर्नमेंट के मेन थ्री ऑर्गन होते हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। लेजिस्लेटिव का मेन काम है, मेन फंक्शन जो है वो है लॉ को बनाना, और एग्जीक्यूटिव का काम है लॉ को इम्प्लीमेंट करना, जबकि जुडिशरी का काम है लॉ को इंटरप्रिटेट करना। तो आज हम लोग एग्जीक्यूटिव के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। द टर्म एग्जीक्यूटिव refers to that branch of government which executes or enforces the will of a state as expressed by the legislature and the constituent assembly and as interpreted by the courts। एग्जीक्यूटिव का मेन काम ये है, एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट की वो ब्रांच है जो कि लॉ को एग्जीक्यूट करती है, स्टेट ऑफ विल को जो लेजिस्लेचर के द्वारा बनाए गए लॉ में एक्सप्रेस होता है, या फिर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द्वारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाई गई है उसमें स्टेट ऑफ विल एक्सप्रेस होता है, या फिर कोर्ट जो है लेजिस्लेचर के बनाए हुए लॉ को या फिर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा बनाए गए कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रिटेट करके जो इंटरप्रिटेशन निकालती है उसको इम्प्लीमेंट करने का, एग्जीक्यूट करने का, इन्फोर्स करने का जो काम होता है वो एग्जीक्यूटिव का होता है। द एग्जीक्यूटिव इज द मेन स्प्रिंग ऑफ गवर्नमेंट। जो एग्जीक्यूटिव है वो किसी भी गवर्नमेंट की मेन स्प्रिंग है। यदि किसी गवर्नमेंट में लेजिस्लेचर नहीं रही या फिर जुडिशरी नहीं रही तो वो चल सकता है वो गवर्नमेंट, वो कंट्री, लेकिन यदि एग्जीक्यूटिव नहीं रही तो लेजिस्लेचर जो लॉ बनाती है उसको इम्प्लीमेंट कौन करेगा? ये उसका एग्जीक्यूटिव का मेन फंक्शन है। तो एग्जीक्यूटिव जो है वो मेन स्प्रिंग ऑफ गवर्नमेंट है। जुडिशरी और लेजिस्लेचर के अलावा जो एग्जीक्यूटिव है सबसे बड़ा मेन ऑर्गन है गवर्नमेंट का। In narrow sense, executive includes the head of a state, his ministers, advisors and the departmental heads. Mainly political executive को executive कहा जाता है narrow sense में। While in broader sense, executive includes two parts, that is political executive and administrative executive, that are whole body of ministers, of the civil services, of the police and of the armed forces. These are the पार्ट्स और मेंबर्स ऑफ एग्जीक्यूटिव ब्रॉडर सेंस में। तो ब्रॉडर सेंस में पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव भी आते हैं और एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव भी आते हैं, जिसे परमानेंट एग्जीक्यूटिव भी कहते हैं। जैसे कि सिविल सर्वेंट्स हुए, पुलिस ऑफिसर्स हुए, जो आर्मी है, आर्म्ड फोर्सेज हैं, वो भी एग्जीक्यूटिव के ही मेंबर हैं। It is that part of government, executive is that part of government that is responsible for implementing laws, जो कि इसका मेन फंक्शन है, मेकिंग पॉलिसीज एंड इंश्योरिंग द डे टू डे रनिंग ऑफ द कंट्री। एग्जीक्यूटिव जो है किसी कंट्री के दिन प्रतिदिन जो दैनिक क्रिया है वो उसमें एग्जीक्यूटिव का ही मेन फंक्शन होता है। मेनली जो एग्जीक्यूटिव होती है जैसे कि कैबिनेट मिनिस्टर्स या फिर होल बॉडी ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, सिविल सर्विसेज वाले सिविल सर्वेंट्स होते हैं, पुलिस होते हैं, उन्हीं को मेनली सरकार कहते हैं। तो जो एग्जीक्यूटिव है वो किसी कंट्री के डे टू डे जो फंक्शन होते हैं वो एग्जीक्यूटिव के द्वारा ही किए जाते हैं मेनली। वाइल द लेजिस्लेचर मेक्स द लॉ, जो लेजिस्लेचर होती है वो लॉ को बनाती है, जबकि एग्जीक्यूटिव इस बात को इंश्योर करती है कि वो लॉ फॉलो किए जाएं, इम्प्लीमेंट किए जाएं उस कंट्री में, उस स्टेट में। नाउ वी टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ एग्जीक्यूटिव। अब हम लोग देखते हैं कि कितने प्रकार के एग्जीक्यूटिव होते हैं। तो पहला है रियल एंड नॉमिनल एग्जीक्यूटिव। इस बेसिस पे कि जो गवर्नमेंट की फंक्शन है, एग्जीक्यूटिव पावर है, उसको एक्सरसाइज कौन कर रहा है, उसके बेसिस पे टू टाइप्स के एग्जीक्यूटिव हैं, रियल और नॉमिनल। रियल एग्जीक्यूटिव को एक्चुअल एग्जीक्यूटिव भी कहा जाता है। रियल एग्जीक्यूटिव refers to that individual or institution who really exercise the executive power. ब्रिटिश एंड इंडियन प्राइम मिनिस्टर आर एग्जाम्पल ऑफ रियल एग्जीक्यूटिव, जिनके द्वारा जो एग्जीक्यूटिव पावर है वो रियली एक्सरसाइज किया जाता है। नॉमिनल और टिट्यूलर एग्जीक्यूटिव। नॉमिनल एग्जीक्यूटिव एक्सरसाइज नो पावर। किसी कंट्री में नॉमिनल एग्जीक्यूटिव जो होते हैं वो कोई भी एग्जीक्यूटिव पावर को एक्सरसाइज नहीं करते हैं, एंड परफॉर्म नो फंक्शन, वो कोई भी फंक्शन नहीं करते हैं। नॉमिनल एग्जीक्यूटिव इज ओनली सेरेमोनियल और सिंबॉलिक हेड ऑफ द स्टेट। वो सिर्फ सेरेमोनियल और सिंबॉलिक हेड ऑफ द स्टेट होते हैं, जो कि सिर्फ दिखावे के रूप में, एग्जीक्यूटिव के रूप में काम आते हैं। वो रियल में कोई भी एग्जीक्यूटिव पावर को एक्सरसाइज नहीं करते हैं। ब्रिटिश क्राउन एंड इंडियन प्रेसिडेंट आर द एग्जाम्पल ऑफ नॉमिनल
एग्जीक्यूटिव। अगला है सिंगल और प्लूरल एग्जीक्यूटिव। नंबर ऑफ मेंबर के अकॉर्डिंग जो है वो टू टाइप्स के हैं, सिंगल और प्लूरल एग्जीक्यूटिव। सिंगल एग्जीक्यूटिव इज दैट एग्जीक्यूटिव इन विच अल्टीमेट एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी और पावर is enjoyed by one single individual or authority. Example of single executive are American President, Cabinet in Britain and India. जो कैबिनेट है ब्रिटेन और इंडिया की, उसमें कई सारे ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स होते हैं, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं जो कि एग्जीक्यूटिव पावर को एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन वो गवर्नमेंट में एग्जीक्यूटिव के रूप में आते हैं एक साथ और जाते हैं एक साथ, इस कारण वो एक माने जाते हैं, इसलिए वो सिंगल एग्जीक्यूटिव के एग्जाम्पल हैं। उनके द्वारा सिंगल एग्जीक्यूटिव में जो है कोई अथॉरिटी होती है, इंडिविजुअल होता है सिंगल, जो कि पूरे एग्जीक्यूटिव पावर को, एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी को एक्सरसाइज करता है। जबकि प्लूरल एग्जीक्यूटिव उस एग्जीक्यूटिव को रिफर्स करती है जिसमें जो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है, एग्जीक्यूटिव पावर है, वो ग्रुप ऑफ पीपल में, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल में डिस्ट्रीब्यूटेड बटे हुए होते हैं। इसका एग्जांपल है फेडरल काउंसिल ऑफ स्विट्जरलैंड, जिसमें 7 मेंबर होते हैं, 7 इंडिविजुअल होते हैं, 7 इंडिविजुअल के ग्रुप होते हैं जो कि फेडरल असेंबली के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं 4 साल के लिए, और वहाँ पे वो एग्जीक्यूटिव पावर को एक्सरसाइज करते हैं। अगला है हेरिडेटरी, इलेक्टिव एंड नॉमिनेटेड एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव अपने पद पे, अपने ऑफिस को किस प्रकार से संभालते हैं, कैसे वो आते हैं अपने इस पोस्ट पे, इसके अकॉर्डिंग जो है वो 3 टाइप्स के हैं, हेरिडेटरी, इलेक्टिव एंड नॉमिनेटेड एग्जीक्यूटिव। तो पहला है हेरिडेटरी एग्जीक्यूटिव। हेरिडेटरी एग्जीक्यूटिव रिफर्स टू दैट एग्जीक्यूटिव विच कम्स इनटू ऑफिस थ्रू सक्सेशन और इनहेरिटेंस। जो एग्जीक्यूटिव सक्सेशन और इनहेरिटेंस के अकॉर्डिंग अपने ऑफिस को संभालते हैं, अपने पोस्ट को गेन करते हैं, वो होता है हेरिडेटरी एग्जीक्यूटिव। हेरिडेटरी एग्जीक्यूटिव एक्सरसाइज एग्जीक्यूटिव पावर थ्रू आउट ऑफ हिज लाइफ। जो हेरिडेटरी एग्जीक्यूटिव होता है वो अपने पूरे जीवन में, पूरे लाइफ टाइम में एग्जीक्यूटिव जो पावर है उसको एक्सरसाइज करता है। जब उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसका जो अगला सक्सेसर होता है, जो एल्डेस्ट सन होता है, उसको अगला एग्जीक्यूटिव बनाया जाता है। इसका एग्जाम्पल है यूके में हेरिडेटरी एग्जीक्यूटिव होते हैं, जापान, नेपाल, भूटान, इन सब कंट्री में हेरिडेटरी एग्जीक्यूटिव का प्रचलन है। अब हम लोग देखते हैं इलेक्टिव एग्जीक्यूटिव। इलेक्टिव एग्जीक्यूटिव refers to that executive which is elected by the people of that country either directly or indirectly for specific term, specific period. इलेक्टिव एग्जीक्यूटिव वे होते हैं जो कि उस कंट्री के पीपल के द्वारा, सिटीजन्स के द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं, चाहे डायरेक्टली इलेक्ट किए जाएं या फिर इनडायरेक्टली इलेक्ट किए जाएं, एक स्पेसिफिक टर्म के लिए, एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए। इसके एग्जांपल हैं यूएसए के प्रेसिडेंट हुए, भारत में जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं वे हुए, मैक्सिको, ब्राज़ील। यूएसए और इंडिया में जो है वो इनडायरेक्टली इलेक्ट होने वाले एग्जीक्यूटिव होते हैं, जबकि मैक्सिको और ब्राज़ील में एग्जीक्यूटिव को डायरेक्टली इलेक्ट किया जाता है। सो ये था इलेक्टिव एंड हेरिडेटरी एग्जीक्यूटिव। नॉमिनेटेड एग्जीक्यूटिव। नॉमिनेटेड एग्जीक्यूटिव रिफर्स टू दैट एग्जीक्यूटिव विच इज नॉमिनेटेड बाय द एग्जीक्यूटिव ऑफ अनदर कंट्री। वे एग्जीक्यूटिव, किसी कंट्री के वे एग्जीक्यूटिव जो कि किसी अनदर कंट्री के एग्जीक्यूटिव के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, नॉमिनेट किए जाते हैं, वो होते हैं नॉमिनेटेड एग्जीक्यूटिव। इसके एग्जाम्पल है गवर्नर जनरल ऑफ कनाडा एंड ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया और कनाडा के जो गवर्नर जनरल हैं वो ब्रिटिश क्वीन के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं, जो कि नॉमिनेटेड एग्जीक्यूटिव के एग्जाम्पल हैं। अगला है पॉलिटिकल एंड परमानेंट एग्जीक्यूटिव। ये भी वही है कि जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स हैं वो अपने पद को कैसे प्राप्त करते हैं, अपने ऑफिस को कैसे गेन करते हैं, उसके अकॉर्डिंग है पॉलिटिकल एंड परमानेंट एग्जीक्यूटिव। या फिर जो पॉलिटिकल को भी वो बोल सकते हैं हम, जो परमानेंट एंड नॉन परमानेंट एग्जीक्यूटिव भी इन्हें बोल सकते हैं। वो अपने ऑफिस पे कितने समय तक अपने ऑफिस को संभालते हैं, इसके अकॉर्डिंग जो है ये डिवीज़न किया गया है। ये टाइप्स है पॉलिटिकल या फिर नॉन परमानेंट और परमानेंट एग्जीक्यूटिव। तो पहला है पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव कंसिस्ट ऑफ द पॉपुलरली इलेक्टेड लीडर्स हु बिकम मिनिस्टर्स इन गवर्नमेंट। इट इज़ बेस्ड ऑन द पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम। जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव होते हैं वो बेसिकली इलेक्ट होके मिनिस्टर्स जो इलेक्ट
इलेक्शन के द्वारा मिनिस्टर्स बनते हैं और एग्जीक्यूटिव के रूप में काम करते हैं गवर्नमेंट में, वो होते हैं पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। मेनली ये किसी पॉलिटिकल पार्टी से बेस्ड होते हैं, किसी पॉलिटिकल पार्टी से संबंधित होते हैं पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, जो कि इलेक्शन के थ्रू अपने पोस्ट को गेन करते हैं। परमानेंट एग्जीक्यूटिव। परमानेंट एग्जीक्यूटिव refers to the civil services or large body of skilled officials like police officers, civil servants, armed officers, ये सब हैं परमानेंट एग्जीक्यूटिव के एग्जाम्पल्स हैं। who actually deal with day to day administration, जो कि रियली में एक्चुअली में जो दिन प्रतिदिन का एडमिनिस्ट्रेशन फंक्शन है, एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन है, उसको करते हैं परमानेंट एग्जीक्यूटिव। और ये जो है स्किल्ड बेसिस पे आते हैं और ये परमानेंट अपने पोस्ट पे रहते हैं जब तक कि इनका रिटायरमेंट ना हो जाए। जबकि पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव जो होते हैं वो एक स्पेसिफिक टाइम के लिए, स्पेसिफिक पीरियड के लिए इलेक्ट किए गए होते हैं। अगला है पार्लियामेंट्री एंड नॉन पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव। जिस कंट्री में पार्लियामेंट्री या फिर प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है, उसके अकॉर्डिंग जो पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव होता है, it is elected, controlled and removed by the legislature and responsible to and dependent on the legislature। जो पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव होते हैं वो लेजिस्लेचर के द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं, कंट्रोल किए जाते हैं और रिमूव किए जाते हैं, और वो लेजिस्लेचर के प्रति ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं और डिपेंडेंट होते हैं। यूके और इंडिया की जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, वो पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव के एग्जाम्पल हैं। अगला है नॉन पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव। It is not responsible to the legislature, it is directly elected by or responsible to people। ये नॉन पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव जो है वो लेजिस्लेचर के प्रति डिपेंडेंट नहीं होते हैं, रेस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं। ये डायरेक्टली जो है पीपल के प्रति रेस्पॉन्सिबल होते हैं, जो उन्हें डायरेक्टली इलेक्ट किए हुए होते हैं। यूएसए के जो प्रेसिडेंट हैं वो नॉन पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव के एग्जाम्पल हैं। अब हम लोग देखते हैं फंक्शंस ऑफ एग्जीक्यूटिव, मीन्स एग्जीक्यूटिव की क्या क्या फंक्शंस हैं ये देखते हैं। तो पहला है एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन या फिर इन्फोर्समेंट ऑफ लॉ या मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन को इन्फोर्समेंट ऑफ लॉ, मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, ये सारे जो फंक्शंस हैं ये एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन के नाम से जाने जाते हैं। तो ये जो है एग्जीक्यूटिव का प्राइमरी फंक्शन है, मेन फंक्शन है कि वो स्टेट में, उस कंट्री में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखे और लेजिस्लेचर के द्वारा बनाए गए लॉ को इन्फोर्स करे, इम्प्लीमेंट करे। इट इज़ प्राइमरी जॉब ऑफ द एग्जीक्यूटिव टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन द सोसाइटी। फॉर दिस पर्पज इट हैज़ द पुलिस फोर्स। जो एग्जीक्यूटिव है उसका ये मेन फंक्शन है, प्राइमरी फंक्शन है कि वो इस स्टेट में, उस सोसाइटी में, उस कंट्री में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करे। और इस पर्पस के लिए एग्जीक्यूटिव में पुलिस फोर्स होते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन निभाते हैं लॉ को इन्फोर्स करने में और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखने में। एट इट डिस्पोजल इट इम्प्लीमेंट्स आल दोज लॉज अप्रूव्ड बाई द लेजिस्लेचर। और एग्जीक्यूटिव का ये भी मेन फंक्शन है कि लॉ को इम्प्लीमेंट करना, जैसा कि मैंने पहले बताया कि लॉ को इम्प्लीमेंट करना, इन्फोर्स करना, जो कि लेजिस्लेचर के द्वारा लॉ बनाए गए हैं उसको इन्फोर्स करना, ये भी एग्जीक्यूटिव का मेन फंक्शन है। अगला है डिप्लोमेटिक फंक्शन या फिर ट्रीटी मेकिंग फंक्शन या फिर एक्सटर्नल एडमिनिस्ट्रेशन, एक्सटर्नल एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन। In modern times, no nation can live in isolation. Hence, it has to maintain and promote friendship with other countries. In modern times में, इस modern times में कोई भी country जो है, कोई भी nation है वर्ल्ड में आइसोलेशन में नहीं रह सकती, अलग थलग नहीं रह सकती। इस कारण वो अपने पर्पस को, अपने इंटरेस्ट को कंप्लीट करने के लिए अदर कंट्रीज से, फॉरेन कंट्री से फ्रेंडशिप को प्रमोट करती है, मेंटेन करती है। क्योंकि जो सारे रिसोर्सेज हैं जो एक कंट्री के लिए इंपॉर्टेंट है वो किसी एक कंट्री में नहीं पाई जा सकती। किसी कंट्री में कोई रिसोर्स ज़्यादा है, किसी कंट्री में कम है, जिस कारण वो अपने ट्रेड को, डिफेंस को, कॉमर्स को, अपने कंट्री के ग्रोथ के लिए अदर कंट्री से फ्रेंडशिप करती है ताकि वो अपने कंट्री के इंटरेस्ट को कंप्लीट कर सके और अपना ग्रोथ कर सके। एंड फॉर दिस पर्पस द चीफ एग्जीक्यूटिव अपॉइंट्स एम्बेसडर इन फॉरेन कंट्रीज। इस पर्पस के लिए जो चीफ एग्जीक्यूटिव है वो फॉरेन कंट्री में एम्बेसडर को अपॉइंट करते हैं, राजदूत को अपॉइंट करते हैं। एंड कंक्लूड्स ट्रीटीज एंड एग्रीमेंट्स ऑन वेरियस सब्जेक्ट्स लाइक ट्रेड, डिफेंस, etc। और फॉरेन कंट्री से कई प्रकार के ट्रीटीज़ और एग्रीमेंट को कंक्लूड करते हैं, जैसे कि ट्रेड मैटर्स पे, डिफेंस मैटर्स पे और भी अन्य बिजनेस मैटर्स पे,
इन सारे मैटर्स पे जो है ट्रीटीज और एग्रीमेंट करते हैं ताकि वो अपने नेशनल इंटरेस्ट को कंप्लीट कर सकें, जो कि एक डिप्लोमेटिक फंक्शन है एग्जीक्यूटिव का। अगला है मिलिट्री फंक्शन। इट इज़ द फंक्शन ऑफ द चीफ एग्जीक्यूटिव टू प्रोटेक्ट द टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ऑफ द स्टेट अगेंस्ट द एक्सटर्नल इन्वेशन। ये चीफ एग्जीक्यूटिव का फंक्शन होता है कि वो अपने टेरिटरी के टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को, टेरिटोरियल एरिया को एक्सटर्नल इन्वेशन से, बाहरी आक्रमण से प्रोटेक्ट करे। द चीफ एग्जीक्यूटिव जो है एग्जीक्यूटिव हेड होता है, द एग्जीक्यूटिव हेड इज यूजुअली द कमांडर इन चीफ ऑफ द मिलिट्री फोर्स ऑफ द स्टेट। जो एग्जीक्यूटिव हेड होता है किसी कंट्री का, वो यूजुअली मेनली जो होता है कमांडर इन चीफ होता है मिलिट्री फोर्स का, उस कंट्री का। इट डिक्लेयर्स वार एंड कंक्लूड पीस। जो चीफ एग्जीक्यूटिव होता है, एग्जीक्यूटिव हेड होता है, वो कमांडर इन चीफ होने के नाते मिलिट्री फोर्स के, वो ये डिक्लेयर करता है कि वॉर कब होगा, पीस कब कंक्लूड किया जाएगा। इन सब ये सब फंक्शन जो है वो चीफ एग्जीक्यूटिव करता है। ही में एस्टेब्लिश मार्शल लॉ एंड सस्पेंड द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट ऑफ द सिटीजन्स। जो चीफ एग्जीक्यूटिव होता है वो किसी एरिया में, स्पेसिफिक एरिया में मार्शल लॉ को इस्टेब्लिश कर सकता है और जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं उस कंट्री के सिटीजन्स के, उसको सस्पेंड कर सकता है, जो कि एग्जीक्यूटिव का मिलिट्री फंक्शन है। अगला है लेजिस्लेटिव फंक्शन। इन पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट द एग्जीक्यूटिव हेड आर फुल्ली इन्वॉल्व इन लॉ मेकिंग फंक्शन बिकॉज ही इज also member of legislature. They introduce bill, participate in deliberation, and gives approval to the bills passed by the legislature to make them acts. पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में जो एग्जीक्यूटिव होता है वो लेजिस्लेचर का मेंबर होता है, लेजिस्लेटिव बॉडी का मेंबर होता है, जिस कारण वो लॉ मेकिंग फंक्शन में फुल्ली इन्वॉल्वमेंट होता है, फुल्ली इन्वॉल्व करता है लॉ मेकिंग फंक्शन में। वो बिल को इंट्रोड्यूस करता है, जो डिस्कशन फंक्शन है, जो डेलिब्रेशन है उस बिल पे, उस पे भी, उसमें भी वो पार्टिसिपेट करता है। इसके साथ साथ जो एग्जीक्यूटिव है, जैसे कि भारत के जो प्रेसिडेंट हैं, वो उस पर अप्रूवल देते हैं, जो कि बिल जो है लेजिस्लेचर के द्वारा पास किया गया होता है, उस पर अपना अप्रूवल देते हैं, जिससे वो एक्ट बन जाता है वो बिल। ये है लेजिस्लेटिव फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव, जो कि एक मेनली पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में ये फंक्शन होता है। अगला है जुडिशियल फंक्शन। द एग्जीक्यूटिव हैज़ द पावर मेकिंग जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स। एग्जीक्यूटिव के पास ये पावर होती है कि वो जुडिशियल अपॉइंटमेंट कर सके, जैसे कि हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के जज को अपॉइंट करने का पावर जो है एग्जीक्यूटिव के पास होता है। रिप्राइव एंड पार्डन क्रिमिनल्स ऑन अप्रोप्रिएट ग्राउंड। क्रिमिनल्स को जो कि कोर्ट के द्वारा कन्विक्ट किए गए हैं और उन्हें पनिशमेंट मिली है अपने क्रिमिनल एक्टिविटी के लिए, उनको पार्डन करने का, रिप्राइव करने का, उनके सेंटेंस को, जो पनिशमेंट है उसको कम्यूट करने का वो पावर जो है एग्जीक्यूटिव के पास है, कि वो क्रिमिनल्स के जो सज़ा है, जो पनिशमेंट है उसको पार्डन कर सकें, रिप्राइव कर सकें और कम्यूट कर सकें। इसके साथ साथ रिमूव्स द जजेस ऑन द ग्राउंड ऑफ प्रूव्ड मिसबिहेवियर, इनएफिशिएंसी एंड अदर एलिगेशन। एग्जीक्यूटिव के पास ये भी पावर है कि वो किसी जज को उसके पोस्ट से रिमूव कर सके यदि वो मिसबिहेवियर प्रूव हो जाता है, इनएफिशिएंट प्रूव हो जाता है अपने पोस्ट को के फंक्शंस को करने के लिए, या फिर इस पर कोई और अदर एलिगेशन लगे हैं, तो एग्जीक्यूटिव के पास ये पावर है कि वो उसे उसके पोस्ट से रिमूव कर सके। तो ये है जुडिशियल फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव। अगला है डेलीगेटेड, डेराइव्ड और सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन, जो कि किसी भी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में लेजिस्लेचर के द्वारा एग्जीक्यूटिव को डेलीगेट किया जाता है कुछ लेजिस्लेटिव फंक्शन, जिसके द्वारा जो एग्जीक्यूटिव होता है वो लॉ बना सकता है अपने बिहाफ पे। इट रिफर्स टू द लॉ मेकिंग पावर। ये लॉ मेकिंग पावर होती है दैट आर कन्फर्ड बाय द लेजिस्लेचर ऑन द एग्जीक्यूटिव, जो कि लेजिस्लेचर के द्वारा एग्जीक्यूटिव को दिया जाता है किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे लॉ बनाने के लिए। इट इज़ नॉट एन ओरिजिनल पावर। ये किसी एग्जीक्यूटिव की ओरिजिनल पावर नहीं होती है, ये डेलीगेटेड पावर होती है, सबऑर्डिनेट पावर होती है, जो कि लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव को देती है। इट इज़ फॉर द एक्सेसिव वर्क ऑफ द लेजिस्लेचर। ये जो है लेजिस्लेचर के काम को एक्सेसिव, काफ़ी इफ़िशिएंट तरीके से करने के लिए ये जो पावर है लेजिस्लेचर के द्वारा एग्जीक्यूटिव को दिया जाता है, ताकि वो लेजिस्लेचर के काम को, लेजिस्लेचर के टाइम को बचाया जा सके और वो जो वर्क है वो एक्सेसिव तरीके से हो सके, इफ़िशिएंट तरीके से हो सके। अगला है फाइनेंशियल फंक्शन। द एग्जीक्यूटिव प्रिपेयर्स द बजट, प्रेजेंट इट टू द लेजिस्लेचर
एग्जीक्यूटिव के पास ये पावर है कि वो बजट को बना सके, उसे लेजिस्लेचर के सामने प्रेजेंट कर सके, जो कि एक फाइनेंशियल फंक्शन है एग्जीक्यूटिव का। एग्जीक्यूटिव इम्पोजेज एंड कलेक्ट्स डिफरेंट टैक्सेस फ्रॉम द पीपल एंड इंस्टीट्यूशन विद द परमिशन ऑफ द लेजिस्लेचर। एग्जीक्यूटिव जो है लेजिस्लेचर की परमिशन से वेरियस टाइप्स के टैक्सेस जो है पीपल्स पे और इंस्टीट्यूशन पे इम्पोज करते हैं और कलेक्ट करते हैं। द एग्जीक्यूटिव परफॉर्म्स ऑल द फंक्शन रिक्वायर्ड फॉर द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। एग्जीक्यूटिव के पास वे सारे जो एग्जीक्यूटिव फाइनेंशियल फंक्शन है उसको करने का पावर है एग्जीक्यूटिव के पास, जो कि किसी कंट्री के उस कंट्री के फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। सो दिस इज द फाइनेंशियल फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव। यहाँ पे हमारा टॉपिक खत्म होता है। इफ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल, डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर दिस वीडियो with your friends. And here is a playlist of all important topic of political science on my channel. Go and check the playlist. And thanks for watching.